उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक आचार्य जो भागवत कथा करने गए हैं, उनको कुछ ब्राह्मण लोग अपने ही ग्राम सभा में उनको कथावाचक के रूप में पा करके क्षुब्ध हो गए। और इस प्रकरण को लेकर के उनके अंदर एक ऐसा ईगो जागृत हुआ कि उस आचार्य का चुटिया छील देना, उसके बाद पैर पे नाक रगड़वाना, फिर जो जजमान मुख्य जजमान थे उनके घर के गृह स्त्री का मूत्र ला करके उस कथावाचक के ऊपर, उस आचार्य के ऊपर छिड़क करके पवित्र करना, यह कहीं न कहीं हमारे संविधान को, हमारे समाज को धोखा दे रहा है। जहां पे लोगों के अंदर काफ़ी ऐसा आक्रोश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जब वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, सनातन कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो यहाँ पे ऐसे जो सनातनी हैं उनके विचारों के अंदर कैसे ये पनप गया कि ये अगर आचार्य है तो यादव बिरादरी से अगर बिलोंग करता है तो उसके ऊपर ये ऐसा घिनौना कृत्य जो लोक निंदित है करने के लिए उनके विचार में आया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर सही सनातनी है तो सनातनी हमेशा प्रेमी होता है और प्रेम सबको बांटता है। उनके अंदर ये चीज कैसा हो गया कि खाली सनातन उनका ही है, जबकि जन्म से किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म से शूद्र ही पैदा होता है। संस्कार मिले तो ब्राह्मण हो, संस्कार मिले तो मुस्लिम हो, संस्कारों का परिवर्तन हो सिख हो, संस्कारों का परिवर्तन हो ईसाई हो, तो इसमें द्रोह कैसा जब परमात्मा ने सिर्फ इंसान पैदा किया है, हमारे देश का संविधान भी यही कहता है, तो इसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच कहाँ है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक महात्मा जी, श्री विजय कुमार मिश्र जी, जो काफ़ी आध्यात्मिक हैं। हम आप लोगों को अवगत कराते हैं कि ऐसे प्रकरण में उनका मत क्या है कि सनातनी होते हुए भी इतना घिनौना कृत्य जनपद एटा के दादरपुर ग्राम सभा से आ रहा है। हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं योगी जी महाराज जी के पास, ये विजय मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, ये जो जनपद एटा में दादरपुर ग्राम सभा में एक कथावाचक जो आचार्य हैं, उनका कहना है कि वे यादव बिरादरी से बिलोंग करते थे। वहां के ब्राह्मण समाज के द्वारा इतना लोक निंदित कार्य और समाज में घिनौना कृत्य जिसको कहते हैं उनके द्वारा किया गया। आप बताएं, पूरा प्रकरण आपको पता है कि सनातन क्या यही शिक्षा देता है? जी, सबसे पहले आपके चैनल और आपके दर्शकों को बल्लोधाम मठ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा। ये जो घटना हुआ है, इस घटना से हम सब लोग शर्मिंदा हैं और जो लोग यह कृत्य किए हैं उनको कानून जो है कानूनी रूप से उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म में हम लोग वाल्मीकि जी को भी स्वीकार किए हैं। हम लोग विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे उनको भी स्वीकार किए हैं। तो हम लोग का सनातन धर्म ये कहता है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है और कर्म से ब्राह्मण बनता है। तो यदि एटा में वो जात के यादव लोग थे तो अपने कर्म से पढ़ लिख करके और अपने संस्कार से यदि वह ज्ञान अर्जित कर लिए हैं और ज्ञान अर्जित करके यदि भागवत कथा हो या प्रवचन कह रहे हैं तो उसमें अच्छा ही है, खराब नहीं है। जो लोग यह कृत्य किए हैं उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सनातन धर्म कभी ये किसी को इजाज़त नहीं देता कि कोई पढ़ लिख करके यदि धर्म का प्रचार कर रहा है, कथा भागवत कह रहा है, तो सनातन धर्म हमेशा उसको बढ़ावा किया है। किसी की बुराई सनातन धर्म नहीं करता है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि यदि वो बेचारा धर्म से, कर्म से धर्म का प्रचार कर रहा है, वो दलित क्यों ना हो, अगर कर रहा है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, वो यादव हो या अन्य कोई बिरादर हो। तो जो भी घटना ये हुआ है ये सभी के लिए शर्मिंदगी की बात है। और ये जो लोग घटना किए हैं ये ब्राह्मण के लड़के हैं, लेकिन उनका संस्कार ब्राह्मण नहीं है। यदि वो वेद पुराण पढ़े होते तो ऐसा कृत्य नहीं करते। अभी आपने विजय कुमार मिश्र जी से सुना कि जिन्होंने ये कृत्य किया है वो सनातनी नहीं है, उनके अंदर ब्राह्मण का संस्कार नहीं है। मिश्र जी, ये बताइए कि वहाँ से सोशल मीडिया की तरफ से ये खबर भी आ रहा है कि जो जजमान थे, मुख्य जजमान, यानी कि जजमान परीक्षित की गद्दी पे होता है और कथावाचक जो होता है व्यास की गद्दी पे होता है।
तो जब वो परीक्षित का रोल अदा कर रहे जजमान की पत्नी से उसके मूत्र को छिड़का गया आचार्यों के ऊपर, ये कहाँ तक सही है? ये सनातन क्या निंदनीय कहते है। हैं? सनातन इसका कभी आदेश नहीं देता है। इस कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है। हमारे पुराणों में आता है, गरुड़ पुराण में, जब गरुड़ जी को अहंकार हो गया था, पंछियों के राजा माने जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अहंकार जब हो गया, राम जी को भगवान मानने से वो इनकार कर रहे थे जब नागफांस में बने हुए थे, तो अहंकार में पड़ गए थे। तो बाद में नारद जी उनको बहुत डांटे फटकारे कि प्रभु की माया तुमको मोहित कर दिया, तुमको ज्ञान की जरूरत है। तो शिव जी के पास गए और शिव जी गरुड़ जी को पंछियों के राजा थे, उनको भेजे कहाँ? काग भुसुंडी जी, जो पंछियों में सबसे निकृष्ट माने जाते हैं और अधम माने जाते हैं। और गरुड़ जी को काग भुसुंडी जी के पास भेजे नीलगिरी पर्वत पे कि जाओ, वहाँ ही तुम्हारा अंधकार दूर होगा, तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगी। तो मतलब भगवान शिव जी गरुड़ जी को जो है अंधकार उनके मिटाने के लिए, अहंकार मिटाने, पंछियों में जो निकृष्ट माना है कौआ काग भुसुंडी जी, उसके यहाँ भेजे ज्ञान अर्जित करने के लिए। गरुड़ जी गए और उनके यहाँ बैठे, कथा भी सुने। तो मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान किसी का हिस्सा नहीं है, भक्ति किसी का हिस्सा नहीं है। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजऊं हरि का हो। हम ब्राह्मण हैं तो हम कर्म से ब्राह्मण हैं। कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। तो जो ये घटना इटावा का हुआ है उससे हम सभी लोग शर्मिंदा हैं। अब मुझे विश्वास है कि वो लोग ब्राह्मण हो ही नहीं सकते जो लोग यह कृत्य किए। यदि ब्राह्मण होते, वेद पुराण पढ़े होते, तो इस तरह का कृत्य नहीं करते। हम सब शर्मिंदा हैं। इस घटने की जितनी भी निंदा की जाए कम है। महाराज जी, हमारे देश में जो संविधान में रचित हुआ उसमें जाति पाति ऊंच नीच नहीं देखा गया, सबको समानता और समता का अधिकार दिया गया। लिखने का, पढ़ने का, हर एक जगह पे सबको समानता, जात पात मिटा दिया गया। तो संविधान की अवहेलना करने वाले ऐसे सनातनी को राष्ट्र के तरफ से, यानी राष्ट्र की धरोहर है संविधान, उसी के ऊपर पूरा राष्ट्र चल रहा है, हमारा देश चल रहा है। ऐसे में संविधान की अवहेलना करने का मतलब राष्ट्र का अवहेलना। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या सजा होना चाहिए जो राष्ट्र का अवहेलना करता है? ये देखिए, जो ये कृत्य हुआ है उसमें जांच का विषय है, पुलिस जांच करे और उसमें जो धारा बनती है उस धारा के तहत उन दुष्टों के ऊपर कार्रवाई करे। वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। यदि ब्राह्मण होते तो इस तरह का कृत्य नहीं करते। मैं शासन से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अभी 4 लोग अरेस्ट भी हो गए हैं और उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पूरा प्रदेश, देश का ब्राह्मण समाज शर्मिंदा है। इस तरह का कृत्य ब्राह्मण समाज कभी कर ही नहीं सकता। वो लोग कहीं न कहीं उनका कर्म जो है नीच जैसा है, तभी इस तरह का कृत्य किए हैं। वो व्यास गद्दी पे बैठा है, व्यास गद्दी बैठ के अगर कथा कह रहा है तो क्या कौन सा गलत कर रहा है? सनातन धर्म का प्रचार तो ही तो कर रहा है। और जो सुखदेव के गद्दी बैठे हैं उनका भी अपमान लोग किए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। घटना इस तरह का देश में नहीं होना चाहिए। जो भी घटना हुआ है, पूरा संत समाज, पूरा ब्राह्मण समाज शर्मिंदा है। और मैं समस्त यदुवंशियों से ये कहना चाहता हूँ कि समाज में प्रत्येक जाति में 2-4 10 ठो लकड़बग्घे होलें। भोजपुरी में मैं कह रहा हूँ, हर जाति में 2-4 लकड़बग्घे होलें, कहीं कहीं उत्पात मचाते हैं। तो इन सब अफवाह पर आप लोग ध्यान न दें। सनातन धर्म कभी इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की बुराई करें। जब सेवरी भीलन जात की थी, भगवान उनका जूठा बेर खा सकते हैं। विदुर जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी जो है साग भात खा सकते हैं। तो जात कहाँ माने? भगवान को प्रिय क्या है? प्रेम प्रिय है। भगवान कहते हैं जाति पात पूछे ना कोई, हरि का भजऊ हरि का होई। वो ये कहते हैं मैं जात पात नहीं देखता, मैं मनुष्य के अंदर का शरीर रंग रूप भी मैं नहीं देखता। मनुष्य के अंदर जो दिव्य आत्मा है, सुंदर आत्मा है, उस आत्मा को देखता हूँ, उसके कर्म को मैं देखता हूँ। सेवरी भीलन जात की थी, अच्छा कर्म की, प्रभु गए उनके यहाँ बैठे, उनका जूठा बेर खाए। विदुर जी जो है दलित बिरादरी से थे, उनके यहाँ जाकर के साग भात खाए। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो। तो सनातन धर्म कभी, जो ये कृत्य घटना हुई है अभी इटावा में, इसकी इजाज़त सनातन धर्म, संत समाज, ब्राह्मण समाज कभी दे ही नहीं सकता। मैं एक बार पुनः आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी के अफवाह में आप लोग मत आएं।
यह कृत्य कभी ब्राह्मण समाज इसकी इजाज़त नहीं देता है। जो भी हुई है हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। देखिए, अभी योगी स्वरूप मिश्रा जी ने बताया कि सनातन ऐसे कुकृत्य करने का इजाज़त किसी को नहीं देता है। तमाम सारे दृष्टांत मिश्रा जी ने ये बताया कि भगवान इसकी इजाज़त नहीं देते। जाति पात तो भगवान नहीं मानते। जिनको सनातन अपना इष्ट सर्वोपरि मानता है, जिनके लिए हर एक नेक कर्म और संस्कार करता है, यानी भगवान के लिए ही सब कुछ करता है, तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो ऐसे आडंबरी जो कुसंस्कार रहित जो अपने आप को सनातनी बताते हैं, उनको ये हक किसने दे दिया कि कोई और संस्कार कराता है, कोई अगर कथा भागवत कराता है तो उनके साथ ऐसा कुकृत्य और लोक निंदित काम करने का। प्रशासन को इस विषय पर कतई चुप नहीं रहना चाहिए, ताकि समाज में सनातन को ऐसे जो बदनाम करने वाले अपराधी हैं उनको संविधान का भी अवहेलना किया उन्होंने और धर्म का भी अवहेलना किया। इस तरह से दो सजाएं, यहां तक कि राष्ट्रद्रोही घोषित कर देना चाहिए ऐसे समाज के निंदकों की और समाज में अराजकता फैलाने वालों की। ये सारी प्रकरण समाज वसुधैव कुटुंबकम का है। हमारा सनातन समाज बहुत सर्वोपरि समाज है। ईश्वर ने इसमें इजाजत नहीं दिया है कि किसी के साथ भेदभाव करो। दृष्टांत के रूप में अभी मिश्रा जी ने बताया कि सेबरी भीलन जात की थी, भील को भी उन्होंने उसका जूठा बेर खाया, प्रेम ने खिलाया। विदुर के घर उन्होंने साग खाया। अगर परमात्मा को सही रूप से मानने वाला आदमी है तो उसके जहन के अंदर जाति पात नहीं होना चाहिए। सब ईश्वर की संतान है और सब एक ही इंसान रूप में पैदा होते हैं और सब अपने अपने संस्कारों से अपने अपने धर्म का मार्ग पकड़ के ईश्वर को भजना चालू करते हैं। उसमें कोई भी संप्रदाय, कोई भी संस्कार एक प्राणी को दूसरे प्राणी को कष्ट पहुंचाने की इजाजत नहीं देता है। कहीं भी ऐसा लिखा है महाराज जी? देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। और भगवान, मैंने कहा रामायण में भी लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को सिर्फ प्रेम प्रिय है। और आजकल भारत में राजनीतिक कुछ नेताओं के द्वारा जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव में जो है हमारे देश के नागरिकों को जो है बांट करके वोट बैंक का ये लोग राजनीति करते हैं। इसी नाते आज जो भी अराजकता देश में है ये कुछ नेताओं के भी चलते हैं। तो लेकिन वास्तविक जब आएंगे तो सनातन धर्म कभी इसकी इजाज़त नहीं देता है। सनातन धर्म जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं मानता है। दूसरा, हम लोग गोरक्षनाथ मंदिर से हैं। हमारे मठ से आज से नहीं, बुढ़वा महाराज जी, दिग्विजय नाथ जी महाराज जी के समय से जो है इस पे मुहिम चलाया जा रहा है, सहभोज का कार्यक्रम, जात पात, छुआछूत, भेदभाव को मिटाने के लिए कि हमारा समाज मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो। और जब हम लोग जात पात में बटे रहेंगे तो देश खोखला रहेगा। विदेशी कोई भी आक्रमणकारी आएगा देश पे जो है हमला करके और देश को कमज़ोर करने का प्रयास करेगा। तो गोरक्ष मठ से सदैव चलता आया है सहभोज के माध्यम से कि हमारा देश, हमारे देश के लोग जात पात, छुआछूत, भेदभाव के में न बटे रहें। एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हमारे गोरक्ष मठ से हमेशा एक कार्यक्रम चलता आया है। अब परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को चलाए हैं, आज भी चलाते रहते हैं। तो हम लोग उसको नहीं मानते हैं। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं मानते हैं। जो ईश्वर को भजता है, ईश्वर उसको पसंद करते हैं, और जो ईश्वर को नहीं भजता है उसको पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि सनातन धर्म कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देता है कि किसी के साथ आप जो है भेदभाव करो, इसकी कभी इजाज़त नहीं देता है। सूबे के मुखिया संयोग बस देखिए, इतनी बड़ी घटना के प्रकरण के मद्देनजर रखते हुए सूबे के मुखिया नाथ संप्रदाय के योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो सनातन को संरक्षित करते हैं। लेकिन उनके ही राज्य में इतना बड़ा अप्रिय और लोक निंदित काम होता है, जो सनातन को बदनाम करने वाले, अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले ऐसे अराजक लोग, अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, जो खाली अपने ब्राह्मण समाज का ही नहीं पूरे सनातन धर्म को बदनाम करके रख दिए हैं।
इस पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ऐसे लोगों के ऊपर क्या पहल होता है, आगे देखते हैं इस प्रकरण को कि इसमें संबंधित लोगों को क्या कार्रवाई किया जाता है। चाहे जो लोग भी उकसा करके ऐसा काम कराए हैं, उन एक एक को चिन्हित करके सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, ये अगले प्रकरण में अगला सूचना आने तक मैं आपको फिर बताऊंगा कि इस प्रकरण में क्या हुआ। भारत रक्षक न्यूज, आर के शर्मा, राजेश गौतम के साथ, महाराजगंज।